तो अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने राम के किरदार को चरितार्थ कलयुग के किया रूप में राम देखते हैं सब लोग उनको। जी 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 जी। और जरा गोविल साहब का रुख कर लिया जाए। आज आपके लिए एक अलग ही अभिभूति होगी गोविल साहब। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज का दिन अलग नहीं, अपने आप में बहुत अनोखा है, बहुत अनूठा है, बहुत अद्भुत है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि ये हमारे जीवन काल में ये जो मंदिर बन गया और आज मंदिर संपूर्ण हो गया और आज उसका उस पर पूरी तरह आज हम इस मंदिर को देख पा रहे हैं और हमारे जीवन में ये हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राम जी इससे बड़ी कृपा हमारे ऊपर नहीं कर सकते थे, हम सब के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर उन्होंने ये कृपा की। और अरुण जी, आप तो अब राजनीति में भी कदम रख चुके हैं और लेकिन जब आप इस किरदार को चरितार्थ कर रहे थे स्क्रीन पर, तब ये संघर्ष जारी था। तब आपके मन में कभी ये पीड़ा होती थी कि पर्दे पर तो ये प्रभु राम भव्य दिख रहे हैं लेकिन आज भी वो टाट में हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत पीड़ा होती थी। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पहले एक फिल्म करने के लिए अयोध्या गया था और मैं अयोध्या उस फिल्म को करने के लिए 5 बार गया और मुझसे वहाँ का जो दृश्य था ओवरऑल, वो तब एक बार हमने कोशिश की थी कि हम वहाँ उसके समीप चले जाएं जहाँ वो मूर्ति थी, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा वहाँ जा नहीं पाया। मुझे इतनी पीड़ा होती थी उस बात की। और आज इसीलिए सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि आज हमारे जीवन काल में ये हो गया। इतना संघर्ष, इतने सालों का संघर्ष, कई सौ वर्षों का संघर्ष, इतने बलिदान हुए, अनगिनत बलिदान इसके लिए दिए गए, तो आज जो हमें मिला है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। आज जो खुशी हो रही है हमें, और उसका एहसास सबको है। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सपना ही नहीं था, ये था कि भाई कर्तव्य ऐसे पूर्ण करके ही हम दम लेंगे। तो आज एक तो आप लक्ष्य था। हाँ, वो लक्ष्य था। तो आप एक एक्टर भी हैं और अब आप सांसद भी हैं, तो आपके लिए तो ये डबल बम्पर हुआ ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा शब्द यूज किया है आपने। चारों तरफ डबल इंजन की सरकार है और आज हमारे लिए ये डबल बम्पर हो गया है। हाँ। राम राज्य की परिकल्पना आपकी कैसी है? राम राज्य की परिकल्पना होती है मेरे हिसाब से, सुशासन जब होता है कहीं भी तो हम उसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य का जो प्रतीक है वो सुशासन माना गया है जी। और आप ये मानते हैं कि अभी सुशासन है? सुशासन की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ जगहें ऐसी हैं अभी भी जहां नहीं हो पाया, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पूरे देश में जो इस समय हो रहा है, जो माहौल है, वो सुशासन है। सुशासन है, इसीलिए हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है। और विकास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही विकास नहीं हुआ, हर तरह का विकास हुआ है। आज आप देखिए कि हमारा देश चौथी बड़ी फाइनेंशियल पावर बन गया है, तो वो बगैर सुशासन के नहीं होते ये सब काम। अरुण जी, आपको पता है अभी हमारे साथ दीपिका जी भी जुड़ चुकी हैं स्क्रीन पर, जिन्होंने आपके साथ जो है सीता का किरदार निभाया था। एक टीवी के कोने में आपकी तस्वीर है और दूसरे टीवी के कोने में माता सीता की तस्वीर है। और जैसे ही मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया, उनके बाल ऐसे हवा में उड़े जैसे मान लीजिए पहले से डिसाइडेड था। माता सीता कहा। हाँ, तो वो है माता सीता। मैं आप दोनों को बता दूं, आप लोग जब स्क्रीन पर आ जाते थे, मैं एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी नानी की स्क्रीन पर दिख जाते थे टीवी में, तो मेरी नानी चप्पल उतार देती थी अपने जी। ये भाव था। और मैंने तो देखा है कि आप लोग यही हिंदुस्तान है अरुण सर। बिल्कुल, यस, यही भारत है, यही हिंदुस्तान है और यही राम जी की कृपा है। अब माता सीता का आपकी इजाजत से, आपकी अनुमति से मैं रुक कर रही हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैसा आज आपको फील हो रहा है मैम?
नमस्ते, जय सिया राम। जय सिया राम। ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट हो गया है। एक ऐसा मोमेंट हो गया है जहां राम का मंदिर बना, जहां हम चाहते थे, और अब वहां पे आज पीएम हमारे ध्वजवंदन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ वहां पे, लेकिन बहुत सुंदर दृश्य होगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान के सभी लोग यही चाहते थे। और आप दोनों अभी स्क्रीन पर हैं, मुझे तो लगता है कि दर्शक ये भी चाहते थे कि ये हमारे लिए भी सौभाग्य है कि एक तरफ जो है वहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 इंडिया के साथ अरुण जी और माता सीता जो हैं एकदम साक्षात उनके दर्शन हो गए। अब आपके प्रभु राम को आपको दर्शन करने की इच्छा है या आप दर्शन कर चुकी हैं? नहीं, मैं दर्शन कर चुकी हैं, मुझे लाभ मिला था। अरे वाह। और वो प्लीज मुझे एक्सपीरियंस बताइए ना, जब माता सीता के सामने आप खड़ी थी तो क्या वार्तालाप हुई, क्या बातचीत थी, क्या एहसास था आपका? जब आप भगवान के सामने खड़े होते तो आप बात नहीं कर सकते। इतने आप देखकर मतलब ऐसा लगा कि प्रभु राम साक्षात आ गए, जिनकी मैंने सेवा इतने सालों तक की। और जब मैं राम मंदिर के उद्घाटन पर मैं गई और हम लोग भीड़ भाड़ से बचते बचते हम लोग प्रभु राम के सामने खड़े हुए। पहले तो बहुत सारे लोग खड़े थे जिन्होंने हमारा मतलब ब्लॉक कर रखा था कि नहीं बहुत भीड़ है, आप क्यों में आइए। और फिर किसी थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू आ रहा है। दीपिका चिखलिया जी जो कि रामायण के एंड वो सब हट गए वहां से। अच्छा। जी बस मैं बाहर नेटवर्क इतना अच्छा हो, तो बहुत सुंदर दृश्य था। और मुझे लगा कि इतने सालों की जो तपस्या थी मेरी वो आज जाके पूरी हो गई। बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा अरुण जी, आपको सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी उनको, प्रभु राम को? नहीं, मैं प्रभु राम को कुछ कहा नहीं जाता है कभी भी। प्रभु से सुना जाता है, केवल सुना जाता है। और जब आप दर्शन की बात कर रही हैं तो वो दर्शन का जो वो समय था ना, वो जो पल था, वो ये था कि उस पूरे पल के विजुअल को, उस पूरे पल के एहसास को अपने अंदर किस तरह से आत्मसात कर लिया जाए उस समय। वो बेसिकली मन था उस समय और जो हुआ उस समय। अच्छा अरुण जी, दीपिका जी, एक अद्भुत दृश्य था। मतलब आप उसको मैं जितना भी उसको मैं सोचती उसके बारे में, मुझे आज भी मेरे हाथ ठंडे हो जाते। मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ने दर्शन दिए मुझे। हाँ, वो पल ही ऐसा था। अब आप बहुत इमोशनल था। आप दोनों को बस मैं एक भाव जो हमारे बीच में, हमारे अंदर आ रहा है, वो बता देना चाहती हूँ कि आप ज़रूर प्रभु के सामने आप खुद को अदना सा महसूस करें, लेकिन आपने करोड़ों दर्शकों को, अगर प्रभु का चेहरा होता तो कैसा होता, अगर प्रभु बात करते तो कैसे करते अरुण जी, अगर माता सीता प्रभु की बात सुनती तो कैसे सुनती, वो बरसों तक, मतलब 87 से जो सिलसिला शुरू हुआ, आपको देखते 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 अब वो मन में रच गया है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि अच्छा प्रभु से बात हुई होगी तो क्या बात हुई होगी, आपने क्या कहा होगा, उस भाव को मैं बस आप तक पहुंचाना चाह रही थी। लेकिन क्या मैं आपसे इतनी इल्तिजा कर सकती हूँ कि अब तो अरसा हो गया है, लेकिन ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई डायलॉग आपको याद हो जो आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों, बस 2 लाइन ही सही, इतनी मैं इल्तिजा कर सकती हूँ। पहले अरुण जी आपसे और उसके बाद दीपिका जी आपसे। जी ज़रूर। मैं ज़रूर एक संवाद सुनाना चाहूँगा। ये भगवान राम और महाराज रावण के बीच में हुआ था संवाद। जब युद्ध क्षेत्र में, तब का है ये। भगवान राम ने कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए।
रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। बहुत खूब। और हमारे रोंगटे खड़े हो गए अरुण जी। मतलब इतने वर्षों के बाद भी बगैर किसी ऊंच नीच के एकदम जिसे कहते हैं प्रॉपर, और ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। लेकिन अब जब आप दोबारा जाएंगे, जब ध्वजारोहण हो चुका होगा, आप उस पल का भी इंतजार कर रहे हैं अरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तभी तो ये संपूर्णता तो तभी मिलेगी ना मंदिर को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इसके बाद फिर पहली जब भी पहला अवसर मिल जाएगा हमको, हाँ, हाँ, हाँ। जल्द से जल्द इन पलों का इंतजार नहीं कर सकते जब हम एक बार फिर मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करेंगे और उस ध्वजा को नमस्कार करेंगे, उसको नतमस्तक होंगे हम। और कोशिश करेंगे कि उस पल को कैद करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया आपके साथ मौजूद रहे। अरुण जी, हमें पहले से आप सूचित कर दीजिएगा ताकि हम ज़रूर आपके साथ चलेंगे। और जब प्रभु राम के दर्शन कर रहे होंगे तो वो एक अलग ही जिसे कहते हैं ना एहसास होगा, और हम दर्शकों को पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।